तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि किसी भी 2 पॉइंट में, अगर 2 पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो उन दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। कि किसी भी पर यूनिट चार्ज का जो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो मान लेते हैं कि आपके पास 2 पॉइंट है। फर्स्ट मैं इसको ए पॉइंट नेम दे रहा हूँ और सेकंड है बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी है वो यू बी है, सॉरी यू ए है, और यहाँ पे एनर्जी है यू बी। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, किसी भी वाई के ले लेते हैं, और ए पॉइंट पे एनर्जी है यू ए और सेकंड बी पॉइंट पे जो एनर्जी है वो क्या है, यू बी। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एनर्जी का डिफरेंस है पर यूनिट चार्ज, यानी यूनिट यानी 1 चार्ज। तो एनर्जी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस यू ए, ये है एनर्जी का डिफरेंस। और अगर यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं तो यूनिट चार्ज के लिए क्या आ जाएगा, ये यूनिट चार्ज क्यू नॉट। तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, एनर्जी डिफरेंस और चार्ज के रेशियो के इक्वल होता है। चार्ज हम यहाँ पे यूनिट चार्ज ले रहे हैं, और ये डेल यू क्या है, एनर्जी का डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में। यानी इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि V पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच के, VP माइनस VA, कि VP माइनस VA इक्वल टू डेल यू अपॉन क्यू नॉट। अब एक चीज देखो, यहाँ पे U क्या है, U है पोटेंशियल एनर्जी, और डेल यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन होती है, तो इसको वर्क डन की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं VB माइनस VA इक्वल टू डेल W अपॉन क्यू नॉट, यानी VB माइनस VA इक्वल टू WB माइनस WA अपॉन क्यू नॉट। ये वर्क डन हो गया, इसका टोटल क्या हो गया, वर्क डन हो गया। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी भी चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो ही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जो यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जो मैं वर्क करूँगा वही क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस को आप इसको जनरली लिख सकते हो कि V इक्वल टू W अपॉन क्यू, V इक्वल टू W अपॉन क्यू, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, W वो वर्क है जो आपने A पॉइंट से या B पॉइंट से A पॉइंट पे लाने के लिए, चार्ज को लेके आने के लिए जो वर्क किया वो, और Q क्या है, आपका वो चार्ज है जिसको आप लेके आ रहे हो। अगर चार्ज यूनिट चार्ज है यानी 1 है तो आपको Q की वैल्यू 1 पुट कर दो, यानी W इक्वल टू क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। और अगर चार्ज की कुछ वैल्यू की 1 है तो Q आप यहाँ पे रख दो। तो ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। तो इससे पहले हमने देखा कि करंट, और करंट को मेजर करने के जो डिवाइस यूज में आ रहा था उसको हम कहते हैं एम्पीयर मीटर या मीटर। सिमिलर वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज में लेते हैं उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। वो है आपका वोल्ट मीटर। इसको भी V से ही रिप्रेजेंट करते हैं, V से। तो वोल्ट मीटर क्या हो गया, वोल्ट मीटर वो इंस्ट्रूमेंट हो गया, फिर वो डिवाइस हो गया जो वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करता है उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, अब एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर में दोनों में डिफरेंस आएगा। कि जैसे मैंने एम्पियर मीटर में आपको बताया था कि एम्पियर मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, बट वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा। और क्यों कनेक्ट होगा, इसके पीछे रीजन देखो। अगर मान लो मेरे पास एक सोर्स है बैटरी का, एक बैटरी एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव, बड़े वाला हमेशा पॉजिटिव होगा और छोटे वाला नेगेटिव टर्मिनल होगा। और मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज में लिया,
सपोज ये आर आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जस्ट अगले वाले पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है या फिर इस रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, वोल्ट मीटर यूज में लूँगा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। अब वोल्ट मीटर जब हम यूज में लेंगे तो वोल्ट मीटर क्या है, 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेगा, 2 पॉइंट के बीच का। अब 2 पॉइंट, सपोज मेरे पास एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज अप्लाई करूंगा, मतलब सॉरी वोल्ट मीटर अप्लाई करूंगा। तो मैं ऐसे इसको कनेक्ट करूंगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टर के रेस्पेक्ट में देखूं तो भी ये पैरेलल में, और सोर्स यानी बैटरी के रेस्पेक्ट में देखूं तो भी ये पैरेलल में है, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है, इसलिए उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो 2 टर्मिनल पे यानी 2 वायर्स के बीच में अप्लाई होता है, ठीक है। अब अगर हमें देखा जाए कि एम्पियर मीटर है, उसमें मैंने कहा कि रेजिस्टेंस है वो आइडियल के लिए 0 होता है। आइडियल एम्पियर मीटर के रेजिस्टेंस 0 होता है और अदरवाइज नॉर्मल एम्पियर मीटर के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। यहाँ पे बिल्कुल उसका अपोजिट है। आइडियल वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी, रेजिस्टेंस होगा इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर मैं सिंपल वोल्ट मीटर की बात करूँ तो वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस होता है वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब इसके पीछे का रीज़न समझो कि ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ पे मैं एक एम्पियर मीटर और जोड़ूंगा, ये मैंने एक एम्पियर मीटर जोड़ दिया, ये सीरीज में एक पैरेलल में। अगर यहाँ पे अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी भी वायर की जो करंट के फ्लो के अपोजिट वर्क करती है। करंट के फ्लो की क्या करती है, अपोजिट वर्क करती है। अब सिंपल सा बोल दो कि करंट के फ्लो को रोकता है, एक रोकता है, ठीक है, उसका काम है रोकने का, करंट के फ्लो को कम करने का। तो अगर मैंने इसको यहाँ सीरीज में अप्लाई किया है, एम्पियर मीटर है और ये आपका ऐसे करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये करंट फ्लो है। तो अगर इस वायर से जब करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है और एम्पियर मीटर सीरीज में कनेक्ट है, और अगर इसका रेजिस्टेंस हाई होता, रेजिस्टेंस क्या होता, हाई होता, तो ये करंट के अपोजिट वर्क करता, करंट को रोक देता, और उसकी वजह से क्या होता कि बैटरी का जितना टोटल करंट है, जितना करंट वो हमें मिल ही नहीं पाता, वो तो डिक्रीज हो जाता। तो हमने क्या किया, ये एम्पियर मीटर है, इसका रेजिस्टेंस को लो रखा, बहुत कम रखा, बहुत ज़्यादा कम रखा, इतना कम रखा कि करंट पे कोई फर्क नहीं पड़े, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़े। इसलिए हम कहते हैं कि आइडियल एम्पियर मीटर या फिर आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। अगर रेजिस्टेंस 0 होगा तो करंट में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको सीरीज में, ये सीरीज में कनेक्ट है, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है या फिर वेरी लो है। अब अगर वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर देखो किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। अगर पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट हो और हम मान लेते हैं कि वोल्ट मीटर का हमने रेजिस्टेंस लो क्यों नहीं रखा, हम लो रख देते हैं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, लो है। तो यहाँ पे रेजिस्टर R जुड़ा है, और अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लो होता इस ऊपर वाले R की वजह से, यानी आप यहाँ पे कुछ भी जोड़ रखा आपने, ये रेजिस्टेंस है, इसी जगह आपने बल्ब भी जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया है ना, लैंप वगैरह कुछ आपने कनेक्ट कर रखा है, तो अगर इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो यहाँ डिवाइस कनेक्ट है ऊपर, उससे कम होता तो करंट उस डिवाइस में जाता ही नहीं, वोल्ट मीटर के थ्रू ही चला जाता। समझ रहे हो, वोल्ट मीटर के थ्रू ही करंट चला जाता, या फिर ऐसा बोल दो कि शॉर्ट सर्किट हो जाता। ये तो चलो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अगर मैंने क्या किया कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो है, तो और हमने बैटरी का वोल्टेज मेजर करने के लिए दोनों टर्मिनल पे वोल्ट मीटर लगा दिया, सीधा ही वोल्ट मीटर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे सीधा लगा दिया, तो क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट नहीं हो गया। यानी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लो है तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के टच हो गया, तो शॉर्ट सर्किट हो गया, स्पार्किंग होना शुरू हो जाएगा वहाँ पे। तो सेम कंडीशन ये आएगी। अगर इसका रेजिस्टेंस हाई रखें, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई रखें, वेरी हाई रखें, तो उससे क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है तो करंट इधर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि करंट कैसे फ्लो होता है, सेम अपनी तरह है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और अपने पास 2 पाथ हैं, 2 रास्ते हैं, और एक है जो क्लियर है, मतलब सही है एवरेज, और दूसरा है बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब रोड है, और फर्स्ट वाली सही रोड है। तो हम क्या करते हैं, पहले सही रोड में जाते हैं, जब तक कि हमें सेकंड से बेटर मिलता रहेगा, फर्स्ट हम फर्स्ट में जाएंगे, सेकंड में तभी जाएंगे जब सेकंड वाला बेटर होगा। तो करंट भी वैसे ही फ्लो होता है। करंट कैसे फ्लो होता है कि उसके अंदर जो लो रेजिस्टेंस है, सबसे पहले वो लो रेजिस्टेंस में जाएगी, अगर लो रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर वो हाई में जाएगी। तो यहाँ पे करंट के पास यहाँ पे 2 पाथ है, एक वो R के थ्रू जा सकता है, एक वो V के थ्रू जा सकता है। बट V हमने क्या कहा, रेजिस्टेंस तो बहुत हाई है, यानी इन्फिनिटी है, तो जहाँ रेजिस्टेंस इन्फिनिटी यानी करंट को रोकने वाला है, तो करंट इधर से आएगा ही नहीं, करंट जाएगा सीधा ऊपर से,
करंट ऊपर से जाएगा और ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टेज को मेजर कर लेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लेगा, या फिर आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर लेगा कि इन दोनों पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है वो। ठीक है, तो वोल्ट मीटर हमेशा कनेक्ट होगा पैरेलल में, एम्पियर मीटर या फिर एमीटर कनेक्ट होगा सीरीज में। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो वेरी हाई होगा या फिर इन्फिनिटी होगा, एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस वेरी लो होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि अगर बाय द वे ऐसा सिचुएशन बनती है कि हमने गलती से एम्पियर मीटर की जगह वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया और वोल्ट मीटर की जगह एम्पियर मीटर कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा। अगर आपने वोल्ट मीटर को एम्पियर मीटर की जगह कनेक्ट किया है तो करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा, करंट फ्लो नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से ये करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। ठीक है, सेकेंड अगर उल्टा हो जाता है, मतलब कि वोल्ट मीटर की जगह अगर एमीटर कनेक्ट हो गया तो क्या होगा, अगर वोल्ट मीटर की जगह एमीटर कनेक्ट होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एम्पियर मीटर में रेजिस्टेंस लो होता है, यानी जीरो रेजिस्टेंस होता है, और अगर वो वोल्ट मीटर की जगह कनेक्ट हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी स्पार्किंग होना, शॉर्ट सर्किट होना, यानी करंट का फ्लो ही नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, ऐसा यूनिट है वोल्ट, ऐसा यूनिट वोल्ट है। और अगर इसकी हम दूसरी ऐसा यूनिट की बात करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो देखो वर्क अपॉन चार्ज है, तो वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल, और चार्ज की होती है कूलम, तो जूल पर कूलम। तो ये एक है वोल्ट जो आपको ध्यान रखना है, और दूसरी है जूल पर कूलम। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, एक वोल्ट पर कूलम है और दूसरी है जूल पर कूलम। तो इसमें कुछ सिंबल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स है जो इस चैप्टर में अपने काम में आ रहे हैं। तो पहला है सेल का, तो अगर आपके पास एक सेल जुड़ा है तो इसे बैटरी नहीं सेल कहेंगे। पहला बड़े वाला रहेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा और छोटे वाला है नेगेटिव, यानी पॉजिटिव आ जाएगा बड़ा टर्मिनल और छोटा आ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल सेल का। फिर आपके पास बैटरी का, अब बैटरी में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल आप ऐड कर दोगे बैटरी बन जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये आपका सिंबल बन गया बैटरी का। ओके, बैटरी के बाद में आपके पास नेक्स्ट है की का, जो जिसे हम स्विच भी कहते हैं। की पहला है ओपन, अगर की ओपन है तो उसका आप ऐसा सिंबल बना सकते हो या फिर उसका सिंबल आप बना सकते हो ऐसा, ये एक ही सिंबल है दोनों का, कोई सा भी इसमें ले सकते हो। सेकंड है की, अगर आपका क्लोज है, की क्लोज है तो पहला आपका सिंबल ऐसा बनेगा, और इसमें आप अगर सिंबल बनाते हो तो आपका सिंबल ऐसा बीच में डॉट आ जाएगा, ये की है वो क्लोज आ गई। ठीक है, उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट सिंबल है वो है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का सिंबल देखो यहाँ पे, रेजिस्टेंस का सिंबल है अपने पास ऐसा है, ये ध्यान रखना है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये सिंबल रेजिस्टर का या फिर रेजिस्टेंस का सिंबल है। उसके बाद में अपने पास एक वायर जॉइंट का है, जो जॉइंट वायर है जहाँ पे जॉइंट होता है, जॉइंट वायर, अगर जॉइंट वायर है तो उसका सिंबल बन जाएगा ऐसा। और इसके बाद है वायर नो जॉइंट का, वायर विथ नो जॉइंट। वायर है क्रॉस हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, बट जॉइंट नहीं है, तो अगर जॉइंट नहीं है तो ऐसा बनेगा, ये सिंबल बनेगा। इसका मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये जुड़े हुए नहीं है। ओके, उसके बाद में एम्पियर मीटर का आपके पास है और वोल्ट मीटर का आपके पास है। तो एम्पियर मीटर का देखो, एम्पियर मीटर का आपका हो जाएगा, सिर्फ एक बीच में आपको ए लिखना है, ए लिखना है, और एक साइड में पॉजिटिव आ जाएगा, एक साइड में नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास है वोल्ट मीटर का, और वोल्ट मीटर में सिंबल जो एम्पियर मीटर का था सिंपल वैसा ही वोल्ट मीटर बनेगा, बीच में आपको वी लिखना है और एक साइड में पॉजिटिव आ जाएगा और एक साइड में नेगेटिव आ जाएगा। और एक आपके पास है बल्ब का, बल्ब का आप ऐसा बना सकते हो, ये बल्ब का बन गया।
तो ये जनरली सिंबल डायग्राम है, सिंबल है जो आपको यूज में आते हैं, ध्यान में रखने हैं आपको। सेल का है, बैटरी का है, की का है, ओपन और क्लोज का है, रेजिस्टेंस का है, वायर जॉइंट का और नो जॉइंट का है, एम्पियर मीटर का और वोल्ट मीटर का है। इतना आपको ध्यान रखना है।